नमस्कार सभी को। मैं प्रीति वत्स, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट एंड पामिस्ट। तो आज हम अपनी वर्कशॉप शुरू करने वाले हैं वृक्ष वास्तु की। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम प्रेयर करते हैं। प्रेयर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द प्रेयर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे सब गुरुओं को प्रणाम, मेरे माता पिता को। एक लंबी सांस और पॉज के साथ अपनी प्रेयर बोलेंगे और ओम के साथ सांस छोड़ेंगे। जी, आप सभी का स्वागत है आज के इस वृक्ष वास्तु की वर्कशॉप में। हम पहले भी एक वृक्ष वेबिनार कर चुके हैं और आज शाम से ही इसका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो आज ही वेबिनार है, एक वर्कशॉप है और जो लोग एनरोल करना चाहते हैं उनके लिए आज से ही जो हमारा ग्रुप तैयार हो चुका है। तो आज से ही इसका नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आज शाम 8 बजे से। शाम के 8 बजे इसकी क्लासेस हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं जरा आपके साथ, मेरी आवाज आ रही है? नेहा, आवाज क्लियर है? यस मैम। ठीक है। जो लोग यहाँ पर हैं प्रेजेंट, अगर अपना कैमरा ऑन करेंगे तो एक कनेक्शन हम बिठा पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है। आपके साथ कुछ चीजें मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। क्या है इस कोर्स में कि नया कंटेंट है वृक्ष वास्तु। पहले हम एक इन इसके कोर्स के कंटेंट के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आगे हम चलते हैं। हमारे हमारे वेद, जिन जिनका मतलब है ज्ञान, तो जो हमारे ऋग्वेद है, हमारे अथर्व वेद है, इनमें वृक्ष वास्तु को लेकर के भी काफी अच्छे नियम वास्तु के अनुरूप बताए गए हैं। बृहद संहिता, उसमें भी काफी कुछ अच्छा नॉलेज दी गई है बृहद संहिता में। अथर्ववेद में, ऋग्वेद में वृक्षारोपण कैसे किया जाए, वृक्षारोपण के थ्रू हम कैसे ग्रहों को शांत कर सकते हैं, इसका काफी अच्छी डिटेलिंग दी गई है हमारे वेदों में। हमारे शास्त्रों में और भी संरचनाएं हैं जिनमें वृक्षारोपण से रिलेटेड और वृक्ष वास्तु के अच्छे नियम हमें बताए गए हैं। हम एक ज्योतिषी के पास भी जाते हैं अपने ग्रहों की शांति के लिए, किसी समस्या के समाधान के लिए जाते हैं, लेकिन एक सस्ते रूप में, और जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में भी जिनका उल्लेख किया गया है, हम इन वृक्षों से भी अपने ग्रहों की शांति कर सकते हैं। इन वृक्षों को अपने नक्षत्र के अनुसार, अपने राशि अनुसार इनका वृक्षारोपण करके, प्लस विधि विधान के साथ आप यूं ही लगा सकते हैं वृक्ष। वो भी हम पर्यावरण को तो वैसे भी हेल्प, एटमॉस्फेयर को हेल्प कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आज हम इन चीजों को पढ़ने वाले हैं कि अपने नक्षत्र के अनुसार, आपके जन्म नक्षत्र के हिसाब से, आपके ताराबल चक्र को, नक्षत्र को देखते हुए कौन सा प्लांट, कौन सा पेड़, कौन सा वृक्ष आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, आपकी चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है, आपके व्यापार में, वहां पे भी आपको कैसे वृद्धि दिला सकता है, आपकी शारीरिक बीमारियों का कैसा निदान कर सकता है, इन सब चीजों को हम इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। वृक्ष वास्तु का एक कोर्स हमने तैयार किया है जो कि मिनिमम 7 डेज क्लासेस का था, बट हमने इसको 10 क्लासेस का बनाया। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ ये नहीं बताना आपको कि आपका नक्षत्र के अकॉर्डिंग ये है प्लांट और आप ये लगा दीजिए, नहीं। यहाँ पर हम एक बेसिक नॉलेज भी देने वाले हैं नक्षत्र की। बेसिक डिटेल, बहुत अच्छी डिटेल मिलने वाली है नक्षत्र की। राशियों को हम कैसे समझें और हमारे ग्रह, इनको हम कैसे समझें, इनके अनुसार कैसे हम वृक्षारोपण करके इनसे फायदा ले सकते हैं। तो वृक्ष वृक्ष वास्तु, वृक्ष लगाएं, ग्रहों को अपने अनुकूल बनाएं।
इसका कोर्स कंटेंट है कि कौन सा ग्रह दे रहा है कौन सी समस्या। हर एक ग्रह हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि किस ग्रह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कोई पर्सन किस तरह की प्रॉब्लम झेल रहा है, फेस कर रहा है, उसको किस तरीके से कौन सा वृक्ष हेल्प कर सकता है, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ग्रह एवं राशियां, नहीं पता आपको कि आपका आपकी राशि कौन सी है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए, किसी क्लाइंट की प्रॉब्लम को देखते हुए आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल वास्तु एक्सपर्ट हैं या प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी करते हैं, यहाँ पर ये सिंपल रेमेडी बट इफेक्टिव रेमेडीज के रूप में भी आपको मिलने वाली हैं। अच्छा खासा हम पूरी डिटेलिंग पूरे चार्ट के साथ इन चीजों को समझेंगे। राशि अनुसार वृक्ष का कैसे हम चयन कर सकते हैं, दिशा के अनुसार वृक्ष का चयन। आपको, कई लोगों को पता होता है कि हाँ ये हम पेड़ लगा सकते हैं, ये वाला पेड़ इस चीज के लिए है, इसको हम लगा सकते हैं, लेकिन उन वो एक स्पेसिफिक दिशा में लगाए जाते हैं। जरूरी नहीं है हर पेड़ हर दिशा में आप रख सकते हैं। तो दिशा अनुसार भी हमें पेड़ों का चयन करना चाहिए, वृक्ष का चयन। वृक्ष कहीं भी नहीं लगाने चाहिए, और हर वृक्ष हर एक कोई नहीं लगा सकता, ये हम चीजें पढ़ेंगे इसमें। नवग्रह वाटिका, ग्रहों के अनुसार हम कौन से वृक्ष कहाँ लगाएं, ये हम इसमें पढ़ ही रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऑस्पिशियस प्लांट्स हैं, कुछ ऑस्पिशियस पौधे होते हैं जो हमारी समस्या के अनुसार हम आपको सजेस्ट करते हैं या आप अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं। और इनको एक कहते हैं ना, विधि के साथ, विधि विधान के साथ लगाने से इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। कल्प वृक्ष, आप सब जानते हैं कल्प वृक्ष हमारी मनोकामना पूर्ति का एक बहुत अच्छा वृक्ष है, लेकिन इसको लगाने की विधि क्या है। हम एक कल्प वृक्ष की फोटो वास्तु में सजेस्ट करते हैं क्लाइंट्स को, या किसी को सजेस्ट करते हैं कि हाँ आप वेस्ट की तरफ कल्प वृक्ष की फोटो लगाएं, उसको मैनिफेस्ट करें कि अपनी मनोकामना के लिए या मेडिटेशन के लिए भी हम इनको यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक फोटो की बात करते हैं। जब हम एज अ वास्तु एक्सपर्ट आप अपने क्लाइंट्स को बताते हैं तो आप एक कल्प वृक्ष की फोटो की बात करते हैं, लेकिन अगर हम उस कल्प वृक्ष को लाइव लाइव कल्प वृक्ष को उसका ही वृक्षारोपण करें और थोड़ा विधि के साथ करें, तो कैसे आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती। वो तो है ही, उसके लिए कल्प वृक्ष तो है ही मनोकामना पूर्ति के लिए। तो इसका भी एक प्रोसेस है कि मेन डोर, मुख्य द्वार के दाएं और बाएं दोनों तरफ कल्प वृक्ष का वृक्षारोपण किया जाए, विधि विधान के साथ किया जाए, जो आपकी घर की प्रोस्पेरिटी को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है आपकी। एक छोटा सा ही तरीका है ये, लेकिन इस तरीके को अपना करके आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं। बहुत सिंपल रेमेडी है यहाँ पर। हम एक सिंपल रेमेडी, पेड़ उसके कहते हैं कल्पवृक्ष की फोटो लगा लो, यहाँ पे रख लो, ऐसे लगा लो, वेस्ट की तरफ लगा लो, वो हेल्प करती। लेकिन अगर हम इसका, अगर आपके मुख्य द्वार के पास आपको जगह नहीं मिल रही है, किसी ऐसी जगह पर वहां पर लगाएं जहां पे आप उसकी देखभाल कर सके कुछ समय के लिए। जब एक पेड़ एक पौधा अपनी जड़ पकड़ ले तब तक उसकी सेवा, उसकी देखरेख हमें करनी चाहिए, तभी उसके हमें रिजल्ट मिल सकते हैं। डिटेल स्टडी ऑफ नक्षत्रा बेस्ड प्लांट्स, नक्षत्रा बेस्ड प्लांट्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें नक्षत्रा की डिटेलिंग, हमें नक्षत्रास पता होने चाहिए, उनका बेसिक क्या है, उनकी विशेषताएं क्या, अच्छाई क्या बुराई, हमें हर नक्षत्र की डिटेलिंग हम यहाँ पर समझने वाले हैं। एक आज के टाइम में यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, जानलेवा रोग वृक्ष करें उपचार। आज के टाइम में हर दूसरे तीसरे पर्सन को हम देखते हैं डायबिटीज हो रही है। ठीक, पहले ये डायबिटीज 40+ लोगों में, 40 के बाद लोगों में हमें दिखाई देती थी या तब होती थी डायबिटीज, और बट आज के टाइम में तो ये छोटे बच्चों को भी होने लग गई है। हमारे आंकड़ों के अनुसार हर 2 मिनट में एक पर्सन मृत्यु को प्राप्त हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ डायबिटीज, हर 2 से 3 मिनट में। तो इस डायबिटीज का, और डायबिटीज कहते हैं ना बीमारियों की माँ बनती जा रही है, डायबिटीज हुई और आपके शरीर में
एक के बाद एक कोई ना कोई बीमारी लगती चली जाती है। तो इस डायबिटीज को भी हम एक विजय सार एक आती है बूटी, जड़ी बूटी। तो विजय सार के साथ हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? बहुत सिंपल रेमेडीज से। वैसे तो बहुत सारी चीजें आती हैं आजकल, आप यूट्यूब पे, गूगल पर देखते होंगे डायबिटीज के लिए। बट एक स्पेसिफिक हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में जो उपचार के रूप में यूज की जाती है जड़ी बूटी विजय सार की, जो आपके आसपास शॉप्स पर आसानी से मिल भी जाती है, जहां पर जड़ी बूटियां मिलती हैं। तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये भी हम यहाँ पे तो सिर्फ एक डायबिटीज की मैंने बात करी है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजों की, जटामांसी है, ब्राह्मी है, इनको कैसे कैसे हम यूज करके कहते हैं ना, इतने बड़े बड़े डिसीजेस को छोटे पौधों की सहायता से कैसे हम उनकी परेशानी से हम दूर हो सकते हैं, ये सब हम यहाँ पर समझने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये तो था हमारा कोर्स कंटेंट कि हम इस 10 डेज के कोर्स में क्या करने वाले हैं। यहाँ पर राशि के अनुसार कुछ पौधे दिए गए हैं, किस राशि के लिए कौन सा पौधा हेल्प कर सकता है। ये तो एक राशि के अनुसार है, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जो पंचांग की नॉलेज रखते हैं, तो नक्षत्र तारा बल उन्होंने सुना होगा। नक्षत्र तारा बल के हिसाब से जो हमारे 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्रों में मेरे लिए फेवरेबल कौन सा नक्षत्र है, दूसरा और 27वां नक्षत्र मेरे लिए फेवरेबल नक्षत्र है। उस नक्षत्र से रिलेटेड अगर मैं पौधा लगाती हूँ, जिसकी सेवा करती हूँ, देख रेख करती हूँ, वो मेरे लिए मेरी किसी भी तरह की परेशानी को दूर करने में मुझे हेल्प कर सकता है। यहाँ पर एक लिस्ट है आपके सामने 27 नक्षत्रों की, पौधों की। हमारे 27 नक्षत्र हैं, हर एक नक्षत्र का अपना एक पौधा है, हर एक नक्षत्र एक पौधे से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज ये कि जो मेरा जन्म नक्षत्र का पौधा है, उसका मुझे किसी भी तरह से उपयोग या उपभोग नहीं करना, ये एक कंडीशन है। मुझे सेवा किसकी करनी है? अपने जन्म नक्षत्र के दूसरे या 27वें नक्षत्र के वृक्ष की, जिनको मैं लगा सकती हूँ और जिनकी सेवा करके मैं उनसे बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकती हूँ। यहाँ पर इन चीजों की, ये कौन से पेड़ हैं, इनको किस तरीके से लगाया जाए, किस किस शुभ मुहूर्त में लगाया जाए, क्या विधि विधान है, ये सब हम आगे इस कोर्स में पढ़ेंगे। कुछ एक हमारे प्लांट्स ऐसे हैं, वेल नोन प्लांट्स, जो कि सब जानते हैं। जैसे यहाँ पर एक स्नेक प्लांट की फोटो आप देख रहे होंगे। स्नेक प्लांट नेगेटिविटी एब्जॉर्बर प्लांट है। ये एक जनरल फैक्ट सब जानते हैं कि नेगेटिविटी एब्जॉर्बर प्लांट है स्नेक प्लांट। लेकिन क्या इसको हमें अपने घर के अंदर लगाना चाहिए? यहाँ पर ये क्वेश्चन काफी लोग करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर ये है कि घर के अंदर ना लगा करके मेन डोर के पास लगाया जाए, वहां पर। और इसके साथ कोई और प्लांट ना रखा जाए। क्यों? क्योंकि ये दूसरे प्लांट की भी एनर्जी को सक करता है। ये एक सब लोग ये समझते हैं या जानते हैं। नेट पर, गूगल पर आप हर जगह पढ़ते हैं, हाँ जी, नेगेटिविटी एब्जॉर्बर के लिए हम स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, इनको यूज करते हैं। बट क्या ये बिल्कुल घर के अंदर हमें ड्राइंग रूम में रखने चाहिए? नहीं। आप इनको मेन डोर के पास रखें, और 10 फीट के आसपास, इनके आसपास कोई और प्लांट नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि ये उस दूसरे प्लांट की भी एनर्जी को सक कर लेते हैं। आप स्नेक प्लांट लगाएं, स्पाइडर प्लांट लगाएं, लेकिन स्नेक प्लांट के लिए थोड़ा सा हमें ये प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि इसके आसपास पौधे ना हो 10 फीट तक। ये एनर्जी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ना फास्ट है किसी भी जगह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में। तो इसलिए हमें इसके साथ थोड़ी सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। ये कहाँ लगाना चाहिए? नॉर्थ में। इफ द स्नेक प्लांट इज केप्ट इनसाइड द हाउस देन इट इज इनसाइड इन द सेंस कि आप अपने आंगन में लगा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ड्राइंग रूम में लगाने से इसको अवॉइड करना चाहिए।
हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ यू वेन एवर यू गेट दिस प्लांट गेट इट अलोन, आप इसको अकेले रखें, अकेले ही लगाएं। आगे हम चलते हैं, एक बहुत ही यहाँ पर पता नहीं उसकी पिक है या नहीं, मैं एक मिनट दिखाती हूँ। यस यस, दिस इज मॉर्निंग ग्लोरी प्लांट। ये नॉर्थ में लगाया जाता है। जो लोग अपॉर्चुनिटीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, नई जॉब्स के लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए ये नॉर्थ में लगाया जाना उनको बहुत हेल्प देता है। वास्तु में हम पढ़ते हैं कि ब्लू कलर हमें नॉर्थ में ऐड करना चाहिए। ब्लू कलर का कुछ भी हम नॉर्थ में ऐड करते हैं या वाटर फाउंटेन लगाते हैं तो हम नॉर्थ की एनर्जी को बढ़ाते हैं, जिससे हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें मिले, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आती रहे, नए नए अवसर हमारे पास अपनी फाइनेंशियल्स को बेटर बनाने के लिए आते रहे। तो नॉर्थ में मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट लगाना, थोड़ा सा ये पतला प्लांट होता है, इसका तना बहुत पतला होता है, इसको सहारे की जरूरत होती है, आप इसको सहारे के साथ लगाएं। हल्की सी बेल की तरह आता है, पतला सा पौधा, बट इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं घर की प्रोस्पेरिटी के लिए, फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए, घर में कहते हैं ना एक हैप्पीनेस वाले हमारा घर में एटमॉस्फेयर बना रहे, उसके लिए नॉर्थ में मॉर्निंग ग्लोरी लगाना बहुत बहुत ऑस्पिशियस प्लांट माना जाता है। ये हर जगह आसानी से मिलता भी नहीं है और इसको थोड़ी ज्यादा केयर की जरूरत भी पड़ती है। बट एक बार ये अपना जड़ पकड़ ले, ये बड़ा हो जाए, अपनी जगह बना ले, बहुत लकी प्लांट में से मतलब लकी प्लांट इसको बोला जाता है। जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट लकी प्लांट्स हैं उनमें से ये एक है, मॉर्निंग ग्लोरी। ये आसानी से हर जगह मिलेगा भी नहीं आपको, लेकिन हाँ मिलता है, तो ये बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। ये जनरली ये वाली बेल आप हर जगह देखते होंगे, पार्क वगैरह में अपने आप उगाती हैं। इनको थोड़ा सा जगह चाहिए। ये प्लांट जो ये बेल है, ये गमले में नहीं लगाई जाती, ये जमीन में लगाई जाती है, क्योंकि जगह थोड़ा सा ऐसे जड़ें फैलती हैं इसकी, मधुमालती। बट ये अगर आपके घर में इस तरीके की जगह है जहां आप ये बेल लगा सकते हैं, ये घर की नेगेटिविटी को बहुत बहुत जल्दी ना एंड उसको खत्म करती है। घर की नेगेटिविटी बहुत जल्दी दूर करती है, बहुत पॉजिटिविटी आती है इस बेल से, अगर ये घर में लगी हुई है तो। और हर एक जो भी हम यहाँ पर प्लांट पढ़ रहे हैं, हर एक की ना अपनी एक दिशा है, हम इसको कहाँ लगा सकते हैं। जैसे अभी हमने मॉर्निंग ग्लोरी पढ़ा, मॉर्निंग ग्लोरी तो है ही नॉर्थ का ब्लू कलर, वो तो हमें ब्लू कलर देखते ही हम समझ जाते हैं कि वो वहां लगना चाहिए। अब जैसे ये जो पिंक है, इसको हम ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की तरफ भी लेकर जा सकते हैं जी, क्योंकि इसका पिंक कलर है। नॉर्थ के साथ साथ नॉर्थ में भी लगा सकते हैं इसको, लेकिन ईस्ट और साउथ ईस्ट में भी हम इसको लेकर जाएं तो ये वहां पे भी बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। जेड प्लांट, एक जेड प्लांट जो बहुत छोटी पत्तियों का आजकल आने लग गया है, वो वो भी जेड प्लांट है। बट जो ओरिजिनल कुबेराक्षी पौधा जिसको हम बोलते हैं, जेड को इंग्लिश में कुबेराक्षी बोला जाता है, उसकी क्या होती है, यहाँ पे अभी पिक नहीं है, नहीं तो मैं कोर्स में हम आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ी बड़ी पत्तियां, मोटी पत्तियां होती हैं और उसमें हल्का सा पिंक कलर ऐड होता है, वो होता है असली कुबेराक्षी पौधा, जिसको हम जेड प्लांट भी बोलते हैं। ये घर की वेल्थ को बढ़ाने में, घर के फाइनेंशियल्स को बेटर करने में, मनी अट्रैक्शन, एक इस तरीके से प्लांट इसको बोला जाता है जेड प्लांट। बट जेड प्लांट आप छोटी पत्तियों का ना लेकर के, थोड़ी बड़ी पत्तियां हो और उसपे हल्का सा पिंक कलर हो। एक लक्ष्मी कुबेराक्षी भी आता है, वो थोड़ा बड़ा और बड़ा और ऐसे फैला हुआ होता है, कमल के फूल की तरह बड़ा थिक सा टाइट सा एक पौधा आता है। वो हम अभी इसमें पिक नहीं है, लेकिन हाँ आगे हम कोर्स में शेयर करेंगे। लक्ष्मी कुबेराक्षी पौधा, वो उसको नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट की तरफ रखा जाए, बहुत ऑस्पिशियस प्लांट है वो। इन प्लांट्स को हम रखते हैं घर में, लेकिन अगर हम इसको अपने तारा बल के हिसाब से एक बार चेक करें, मुहूर्त के हिसाब से अपने घर में लाएं, तो इनके फल और 3 से 4 गुना बढ़ जाते हैं। इनके पॉजिटिव रिजल्ट हमें और अच्छे से मिलते हैं। काम तो हम वही कर रहे हैं, लेकिन इसको कहते हैं ना और रिफाइन तरीके से अगर कर लिया
तो इसके रिजल्ट्स भी और अच्छे रिफाइन हो जाते हैं, 3 से 4 गुना इसके रिजल्ट बढ़ जाते हैं। ये हमें बहुत ही ऑस्पिशियस प्लांट है जेड प्लांट। कोशिश करें इसको वेडनेसडे के दिन लेकर आए, शुक्रवार के दिन लेकर आए, अपना एक बार तारा बल चेक करें। ये बहुत अच्छे प्लांट्स हम यहाँ पर, बहुत अच्छी हमें जानकारी मिलने वाली है आगे। एक ये है एग्लोनीमा, नहीं एग्लोनीमा ये नहीं है, दूसरा है। हाँ एग्लोनीमा प्लांट। एग्लोनीमा में भी 3 4 तरह की वो आते हैं, टाइप आते हैं। तो वास्तुशास्त्र में एग्लोनीमा प्लांट, इसको चाइनीज एवरग्रीन प्लांट भी वैसे बोला जाता है। पॉजिटिव एनर्जी और गुड लक के लिए ये बहुत पॉजिटिव प्लांट है। हल्का सा रेड कलर का टच होता है इसमें, चौड़े पत्ते होते हैं, फैले हुए होते हैं। एक तो बिल्कुल ग्रीन ही आता है, और एक एक आता है एग्लोनीमा जिसमें पिंक टच, रेड का हल्का सा रेडिश टोन टच होता है। वो बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। और ये ऐसे प्लांट हैं जिनको इंडोर रखा जाता है, प्लस इनमें बहुत ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है, रोज इनको पानी देने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कम केयर के साथ भी ये अच्छे एडजस्ट कर जाते हैं घर के एनवायरनमेंट में। यहाँ पर फेंगशुई में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ड्राइंग रूम में रखना, हमें बेडरूम्स में अपने प्लांट्स नहीं रखने चाहिए। ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में, अपने कॉरिडोर में, यहाँ पर ही प्लांट्स रखने चाहिए। बेडरूम में जहाँ हम सोते हैं वहां पे किसी भी तरीके का प्लांट नहीं होना चाहिए। वाटर बॉडीज और प्लांट हमारे बेडरूम में कभी नहीं होने चाहिए। हमारी जो स्लीप होती है वो डिस्टर्ब होती है, हमें साउंड स्लीप नहीं मिलती है। प्लस ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि रात को प्लांट CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये भी एक रीजन है, साइंटिफिक रीजन है कि हमें अपने बेडरूम में जहां हम रात को सो रहे हैं वहां पर ना तो कोई वाटर बॉडीज होनी चाहिए और ना ही कोई प्लांट होना चाहिए। बट जिन प्लांट्स की हम बात आज कर रहे हैं, ये प्लांट्स सिर्फ घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं, खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ ये हमें किस तरीके से प्रॉपर प्रोस्पेरिटी दे सकते हैं, हमारी फाइनेंशियल्स को कितना मजबूत कर सकते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स जो हमारी हेल्थ के लिए कितने हेल्पफुल हैं, ये हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कोलियस प्लांट ये साउथ ईस्ट की तरफ रखा जाता है। साउथ फेसिंग अगर है आपकी बैल्कनी, वहां पर ये बहुत खूबसूरत भी लगता है ऑब्वियसली। इसकी पत्तियां बहुत ही ब्राइट रेड शाइन कलर की होती हैं। और ये आपकी मेंटल क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा प्लांट है, आपकी मेंटल वेलबींग में बहुत हेल्प करता है। इंडोर भी है ये, लेकिन कोई भी हम इंडोर प्लांट अगर रखते हैं, आज हमने काफी सारे इंडोर प्लांट्स की ही बात करी है, लेकिन कोई भी जो हम इंडोर प्लांट रखते हैं उसको हफ्ते में एक दिन, हफ्ते या 10 डेज में एटलीस्ट एक दिन धूप जरूर दिखानी चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए। जापान में एक रिसर्च हुई जहां पर दो प्लांट को सेम एटमॉस्फेयर, सेम सॉइल, सेम पानी के साथ उगाया गया, और एक मैनिफेस्टेशन के साथ लिया गया उनको, एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक पौधे को हम पानी देते वक्त बहुत अच्छी चीजें बोल रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप मेरे लिए कितने लकी हो, जब से आप आए हो मुझे ऐसा फील होने लगा है, या मैं बहुत खुश हूँ। उसकी ग्रोथ अलग थी। लेकिन एक प्लांट को नेगेटिव वर्ड्स के साथ पानी दिया गया, और उस पौधे को मरने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, उस पौधे को मुरझाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। उसको ऐसे वर्ड्स बोलेगा कि आप तो आप जब से आए हो मेरे लिए टेंशन बन गए हो, जब मैं मुझे आपको पानी देना पड़ता है, ये वो। तो ये क्या है, ये मैनिफेस्टेशन का ही एक तरीका है। हम किसी ड्राइंग रूम में प्लांट्स को देखते हैं, हमारी आंखों को कितना लाइव फील होता है, उस प्लांट्स की एनर्जी ही अलग होती है। तो इन एनर्जीज को हम कैसे और अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं अपने लिए, या अगर हम प्रोफेशनली वास्तु कर रहे हैं, वास्तु में इन चीजों को कैसे हम इन चीजों की एनर्जी को एनहांस करके कितने अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। ये जब हमारे शास्त्रों में, आज से कितने सालों पुराने हमारे शास्त्र लिखे गए हैं, उनमें इन चीजों का उल्लेख किया गया है, उनमें इन चीजों को बहुत अच्छी डिटेलिंग के साथ, रीजन के साथ बताया गया है। हम भूल चुके हैं इन चीजों को शायद। अगर आप इस वेबिनार में बैठे हैं,
एक होता है ना कि कहाँ से वो एक एनर्जी आपको यहाँ पर वेबिनार को अटेंड करने के लिए लेकर आई है। क्या कुछ अच्छा होना है, क्या कुछ बेटरमेंट के लिए आप यहाँ है, कि एक हम एक पौधा लगाने से एटमॉस्फेयर के लिए, जो कि आज इतनी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही हैं, हम सब समझ रहे हैं। कहने को अभी 25 मई से 2 जून तक नौ तपा चलता है। नौ तपा की कितनी एक्सट्रीम गर्मी होती है, लू चलती है, लेकिन ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कितना इतनी बारिश हो रही है, जो कि बिल्कुल समय सही नहीं है बारिश का। नौ तपा अगर अच्छा नहीं होगा तो उसके जो ठीक 20 से 25 दिन बाद मॉनसून आता है, वो भी सारा गड़बड़ हो जाता है। तो कितनी ये ग्लोबल जो हमारा ग्लोबलाइजेशन होता जा रहा है, कितने अप डाउन हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वेदर में आ रहे हैं। वो हमें अभी तो लग रहा है कि हाँ जी, गर्मी पड़ रही थी, बारिश होगी, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन इससे हमारा सारा सिस्टम कितना गड़बड़ आ जाता है। हमारे यूनिवर्स का सारा सिस्टम कितना गड़बड़ हो गया, कि अगर ये नौतपा आराम से निकल जाता, यहाँ पर बारिश ना होती, तो मॉनसून बहुत अच्छी फॉर्म में आता, जब मॉनसून का सही समय था। अभी राजस्थान में भी वो बवंडर आया, धूल का बवंडर आया, कितनी चीजें, कितना डिस्टरबेंस चल रहा है। तो हम एज अ ह्यूमन बीइंग, क्या हमारी भी ये ड्यूटी बनती है, हम हमें भी एटमॉस्फेयर में कुछ तो हेल्प करना चाहिए। हमारे बर्थडेज एनिवर्सरीज आते हैं, हम एक दिन नहीं, हमारे पास सब अपने लाइफ में इतने बिजी हैं, सबके पास इतना सब कुछ है, काम है, स्ट्रेस है, लेकिन क्या हम एक दिन अपने बर्थडेज एनिवर्सरीज, हमारे जो कुछ मुख्य दिन होते हैं हमारे पूरे साल के, उनमें हम एक विधि विधान के साथ क्या एक पौधा लगा सकते हैं? उसकी देख रेख सिर्फ 4 से 5 महीने देख रेख करो आप उसकी, इतना तो हम कर सकते हैं। क्योंकि वृक्ष नहीं तो सांसें नहीं, ये आप समझ, हम सब समझते हैं, हम सब समझदार हैं, हम सब चीज की नॉलेज रखते हैं। आप सब यहाँ पर नॉलेजेबल पर्सन बैठे हैं मेरे सामने, इतना तो हम कर सकते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। तो इन वृक्षों को लगाना हमारी ड्यूटी है, लेकिन क्या इन वृक्षों के साथ हम इनसे और फायदा भी तो ले सकते हैं, इनको अपने नक्षत्र के हिसाब से लगा करके। थोड़ा सा विधि विधान चाहिए, थोड़ा सा आपको नक्षत्र ताराबल देखना है, लेकिन एक नॉर्मल सा लगाया गया पौधा आपको कहाँ बेनिफिट दे सकता है। हमारे शास्त्रों में जो हमारे देव वृक्ष बोले गए, पीपल का, केले का, वट वृक्ष का, और भी हमारे बेल बेल का, आंवले का, ये हमारे देव वृक्ष हैं। हमारे मंदिरों में इनको स्थान जरूर दिया जाता है। एक अगर आप एक पीपल का पेड़ लगाते हैं, मान लीजिए अगर नक्षत्र के अनुसार आपका पेड़ आया, पीपल आया, मान लीजिए नक्षत्र के अनुसार आपको पीपल का पेड़ लगाना आपके लिए बेनिफिट दे सकता है। आप उसे अपने घर लाएं, अच्छे शुभ मुहूर्त में लेकर आए, उसको लगाएं, उसकी 5-6 महीने सेवा करें। लेकिन ऑब्वियसली पीपल का पेड़ एक समय के बाद गमले में नहीं समा सकता, उसको जगह चाहिए। आप उसको विद ड्यू रिस्पेक्ट किसी धर्म स्थान में लगा कर आए, एक समय के बाद जब वो बड़ा हो जाएगा, जितना उस वृक्ष की पूजा होगी उसका फल आपको मिलेगा। आप समझते हैं चीज कितना, कि किसी पीपल के वृक्ष की हम सब जानते हैं कि मंदिरों में कितनी पूजा होती है, हम भी करते हैं। थर्सडे का, सैटरडे का हम भी उस पर दिया जलाते हैं। जितना वो पूजा जाएगा उतना आपको फायदा मिलेगा। ये तो हमारे देव वृक्ष की हम बातें कर रहे हैं। ऐसे ही बनाना ट्री भी हम लगा सकते हैं, अपने घर में लगाएं 5-6 महीने, उसकी सेवा करें, उसका आशीर्वाद लें, और फिर विद ड्यू रिस्पेक्ट किसी धर्म स्थान में लगाएं या किसी नदी किनारे लगाएं। नहीं ये जगह पॉसिबल तो किसी पार्क में, अच्छी जगह, साफ सुथरी जगह पर लगाएं। जितना इन वृक्षों की पूजा लोग करेंगे उतना फल आपको मिलेगा। तो ये तो हम एक बेनिफिट ही उठा सकते हैं ना कितने। कहने को सूर्य और चंद्रमा को ही ले लीजिए, सारे ग्रहों में सिर्फ ये 2 ग्रह हैं जिनको हम देख सकते हैं, साक्षात इनके दर्शन कर सकते हैं, लेकिन क्या हम इनसे बेनिफिट ले पा रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को ही सिखा पा रहे हैं कि सूर्य को प्रणाम, मतलब ठीक है छोटे बच्चे हैं नहीं दे सकते जल, एक प्रणाम ही करें हम सूर्य को।
मतलब सूर्य जिसको ग्रहों का राजा माना गया, कितनी एनर्जी है उसके अंदर, जिसमें कितनी पृथ्वियां समा सकती हैं, हम उसको साक्षात देख सकते हैं। कितनी एनर्जी है सूर्य की, कितना कितनी पावर है कि हम एक कहते हैं कि सूर्य को जल चढ़ा दो आपकी जॉब लगेगी, या जॉब लगने में आपको हेल्प मिल सकती है। आपका आपके सीनियर्स के साथ रिलेशन खराब हो रहा है, आप सूर्य को पॉजिटिव कीजिए। मतलब ये सारी चीजें हमारे सामने हैं, बट हाँ, हमें शायद उनसे, कहते हैं ना, उनका फायदा उठाना नहीं आ रहा शायद। अभी पूर्णमासी थी, अधिक मास की पूर्णिमा थी। मून मेडिटेशन पूर्णिमा की रात को कितना हेल्प कर सकता है, आपके आपके इमोशंस को कितना बैलेंस कर सकता है। चंद्रमा को हम कैश फ्लो से जोड़ते हैं, इमोशंस से जोड़ते हैं, माइंड क्लैरिटी से जोड़ते हैं। हमारा हमारा ब्लड हमारे ब्लड की तरलता चंद्रमा है, उसका रंग जो है वो मंगल से रिलेटेड है। लेकिन जब बीपी की हम बात करते हैं तो ये नहीं कि सिर्फ मंगल खराब है तो हमारा बीपी, हमें बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, नहीं, हमारा चंद्र भी कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड होगा। हमारे ब्लड की जो तरलता है, लिक्विडिटी जो है हमारी बॉडी में, वो चंद्रमा है, और वो खराब हो रही है तो हमें बीपी की प्रॉब्लम लग रही है। मंगल से रिलेटेड है लेकिन चंद्रमा मूल कारण है। तो एक मून मेडिटेशन जो हमें हर मास में मिल रही है पूर्णिमा, ये तो ठीक है, ये बहुत ऑस्पिशियस थी अधिक मास की पूर्णिमा, ये बहुत बहुत एनर्जी और पावरफुल थी। लेकिन हर महीने भी तो आ रही है पूर्णिमा, आप उस पूर्णिमा में भी तो मून मेडिटेशन कर सकते हैं। अभी मेरे सामने ईश्वर जी पानी पी रहे हैं, आप इस पानी को भी पी रहे हैं, आप उसको मैनिफेस्ट कीजिए। उसको दो एक सेकंड के लिए बस ये कीजिए, मैं जो ये पानी पी रहा हूँ ये मेरे सारे विकारों को दूर कर रहा है, बस। पानी में सबसे ज्यादा एनर्जी है, किसी भी चीज को एनर्जी को सक कर लेता है पानी, मतलब बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। हम इसीलिए कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक जो उघड़ा पानी है उसे मत पियो, पानी पीते रहना चाहिए। आप अपने पास ग्लास रखें, ढक के रखें, लेकिन रखा हुआ काफी देर तक का पानी। आपके घर में अगर बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हर तरह की एनर्जी आ रही जा रही है, तो ऐसे में तो उघड़ा पानी कभी पीना ही नहीं चाहिए। किसकी एनर्जी कैसी है, मून से ये, मतलब यहाँ पर हम वृक्ष वास्तु की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे वृक्ष जो हमारे पास साक्षात देव स्वरूप हैं, हमें आशीर्वाद देने के लिए। इसी तरह मैंने एग्जांपल लिया सूर्य और चंद्र का, वो हमारे देवता, हमारे ग्रह हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, दिन रात हम उनके दर्शन कर सकते हैं, हम उनसे भी फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह ये जो वृक्ष हैं जिनका कहते हैं ना धूल हो गई, सारा ज्ञान बीच में, आज दोबारा से अब लोगों में वो जागरूकता आई है, चाहे वास्तु को लेकर के, एस्ट्रोलॉजी को लेकर के, या वृक्षों को लेकर के। अब पहले एक टाइम था जब एलोपैथिक दवाइयों पे ही लोग डिपेंडेंट होते थे, लेकिन अब शायद धीरे धीरे कुछ समय है ऐसा कि लोग आयुर्वेद की तरफ भी जा रहे हैं। मैं भी प्रेफर करती हूँ कि हाँ, हमें होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवाइयां हम अपने बच्चों को दें। हम एलोपैथिक दवाइयों की आदत ही ना डालें बच्चों को। हमने जैसे आदत डाली बच्चों में वैसी ही आदत पड़ी। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया हमने डायबिटीज का, कि जिसको विजय सार की लकड़ी से बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। आप इंसुलिन ले रहे हैं या आपकी शुगर बहुत हाई है, तो हम उस लकड़ी का पानी 2 बार लेते हैं, सुबह शाम लेते हैं। आपकी हल्की है शुगर, आप बहुत अभी सिर्फ एक बार सुबह पानी लेने से आप स्टार्ट कीजिए। आप एकदम से एलोपैथिक जिस पे डिपेंडेंट है उसको एकदम मत बंद कीजिए, लेकिन 15 दिन लेकर के देखिए, क्या पता वो वाली डोज आपकी कम होती चली जाए। जो आप दवाइयां ले रहे हैं वो हमें लग रहा है कि हाँ हमारी शुगर ठीक हो रही है, हमारी बीपी की प्रॉब्लम ठीक हो रही है, लेकिन वो और कहाँ इम्पैक्ट डाल रही है, हमारे किडनीज पर, हमारे लीवर पर। हम इन चीजों को बेसिक जड़ी बूटियों से, और ऐसे बहुत सारे मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट है। और आजकल तो इतना आसान हो गया है किसी भी जड़ी बूटी का मिलना, चाहे अमेजोन है या मेरे पास भी इस तरीके से है कि मैं डिलीवर करती हूँ, करवाती हूँ लोगों को जिनको नहीं मिल पाता है। बहुत अच्छी जो जड़ी बूटियां हैं, मेरे हमारे गुरुजी हैं, उन सबके सहारे से इतनी अच्छी चीजें चल रही हैं। बट हाँ, ये है कि अवेयरनेस उतनी नहीं है, वो अवेयरनेस हमें लेकर के आनी है।
हमें नहीं डालना अपने बच्चों को कि तुम एलोपैथिक ही खाओ, तुम्हें एलोपैथी ही खानी है, नहीं खानी हमें एलोपैथिक। हमें आयुर्वेद पर डिपेंड होना हमारे लिए ज्यादा बेटर है। थोड़ा स्लो रहेगा रिजल्ट, लेकिन स्टेडीली अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमें। स्लो हो सकता है लेकिन खराब नहीं होगा, गलत नहीं होगा, साइड इफेक्ट नहीं मिलेंगे हमें आयुर्वेद के, होम्योपैथिक के। जटामांसी है, ब्राह्मी है, आंवला है, अनार है। अनार सिर्फ खाने के लिए एक फ्रूट नहीं है। अनार की जूस को हम शुगर को कम करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरीके से पिया जाए वो, ये सब चीजें, ये अवेयरनेस होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ से मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मैं एक माध्यम बनूं किसी का इस चीज की अवेयरनेस के लिए। आप अपना एक आप हर महीने पौधा नहीं लगा सकते, आई अंडरस्टैंड, बहुत बिजी है, सबकी लाइफ आजकल बहुत बिजी है। लेकिन साल में आपका बर्थडे आ रहा है, आपकी एनिवर्सरी आ रही है, बच्चों का बर्थडे आ रहा है, बच्चों के बच्चों को हम ये हैबिट तो इनकलकेट कर सकते हैं ना कि नहीं, आपका बर्थडे है, आप आपको गाय को चारा उस दिन खिलाना है और हमें एक पेड़ लगाना है। हम ये सारी चीजें हम धीरे धीरे ही ला सकते हैं। अचानक से हम कोई भी हम उपाय करते, रेमेडी करते, कोई मरेकल तो नहीं होता, कोई जादू एकदम नहीं होता, धीरे धीरे चीज मूव होती है, धीरे धीरे स्मूथनेस आती है। हमारी परेशानियां धीरे धीरे ही आती हैं और धीरे धीरे ही जाती हैं। तो हम आज से शुरू करेंगे, कहीं से तो शुरुआत करेंगे कहीं तक पहुंचने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट, है ना, लेट्स डू इट। ये बहुत हमारे लिए ही बहुत जरूरी है, हमारी सांसों के लिए ही बहुत जरूरी है प्लांट्स। किस तरीके से हम इंडोर अपने घर में कुछ प्लांट्स को कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने ऑफिस में भी, अपने ऑफिस का भी तो, जहां जहां एक आदमी, एक पर्सन 8 से 10 घंटे ऑफिस में गुजार रहा है, उसको वहां पे भी तो सब लोगों के साथ, कहते हैं ना, वो बैलेंस बना के रखनी है। चाहे नेचर के लिए अकॉर्डिंग कह लो, चाहे वातावरण के अकॉर्डिंग कह लो, उसको वहां कितने 8-10 घंटे गुजारने हैं। जिन लोगों के साथ हम उठ बैठ रहे हैं उनके साथ भी हमारे रिलेशंस अच्छे बने रहे, हमें वो चीजें भी तो चाहिए। हमारे सीनियर्स के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हो। हम जहाँ जो काम कर रहे हैं, हम जो डिजर्व करते हैं, एटलीस्ट वो तो मिले हमें, वो चीजें तो मिले। क्या है, एक छोटे से पौधे से स्टार्ट कर सकते हैं हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, वो भी तो हमारी कुंडली देख करके, इन ग्रहों को पढ़ के समझ के, ग्रहों से ही रिलेटेड देता है, कोई भी रेमेडी देते हैं। तो इन ग्रहों को ही तो हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, हम नक्षत्र से शुरुआत कर रहे हैं कि मेरा जन्म नक्षत्र, मेरा ताराबल नक्षत्र के अकॉर्डिंग मेरे लिए फेवरेबल क्या है, मैं तो बस उस पर फोकस कर रही हूँ। और क्या पता मेरा उस पे फोकस करने से मेरा तो उद्धार हो ही हो, मेरे वातावरण, मेरे आसपास के वातावरण का भी उद्धार हो जाए। हम भी खुद खाना खा रहे हैं, हम कोई भी नया एक रूटीन अपनी अपनी दिनचर्या में ऐड करना चाहें, इट्स अप टू यू ओनली, वो मेरे ऊपर है। मैं चाहूं तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर सब कुछ है। मेरे अंदर आलस भी है, एनर्जी भी है, पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी है। इट डिपेंड्स कि मैं किसको उभार पाती हूँ। तो एक छोटा सा एक रूटीन ऐड करना कि बस मैं ऑफिस जाता जाऊं और पानी देता जाऊं, मैं देखता जाऊं उस पौधे को। 5-6 महीने आप अपने उसको घर में रखिए, उसकी वहां सेवा कीजिए। जब वो थोड़ा संभल जाए पौधा 5-6 महीने बाद, तब आप उसको अच्छी जगह लगाएं। और इतना इतना टफ भी नहीं है ये काम। मतलब जो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है पौधा, जो हमें मेंटली सपोर्ट कर सकता है, जो हमारे घर की प्रोस्पेरिटी को बढ़ा सकता है, शायद मैं इन्हीं तीनों चीजों के लिए, जिसके लिए मैं कमाने के लिए जा रही हूँ बाहर, सुबह से शाम दिन रात मेरा एक हो रहा है, तो मैं इसमें इसी की हेल्प के लिए, इसी चीज को थोड़ा स्टेबलाइज करने के लिए एक चीज और ऐड कर सकती हूँ, जो कि बहुत भारी काम भी नहीं है। तो इन पौधों को इतने, मतलब वृक्ष वास्तु एक कोर्स के रूप में भले ही आया है, लेकिन कहाँ ये कितनी हेल्प कर सकता है किसी की, है ना। स्टार्ट हम करें अभी से तो कहीं कहीं तो हम पहुंचेंगे। एक छोटा सा पौधा अभी लगाएंगे ना, तो 5-7 महीने में बहुत अच्छा हमें कुछ देकर जाएगा। और कुछ नहीं तो मुझे तो इमोशनली बैलेंस करके चला जाएगा। किसी का क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। मैडम, वास्तु के हिसाब से क्या मैं पूछ सकता हूँ क्वेश्चन? आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, क्या कह रहे हैं? मैडम, हमारे वास्तु के हिसाब से किचन मान लो नॉर्थ में आ गया, या दूसरा कोई रूम नॉर्थ में आ गया, तो क्या हम पौधे लगा सकते हैं किचन में?
किचन में भी पौधे लगा सकते हैं। किचन में मनी एक प्लांट वास्तु के हिसाब अगर से तो। आपका नॉर्थ में आ रहा है, आप ब्लू हाँ। कलर की बॉटल में लगाइए उसको। अच्छा। नहीं, लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, आपने कहा हम बेडरूम में नहीं किचन लगा सकते इससे। हम किचन गार्डन भी तो बनाते हैं, किचन की बालकनी में छोटा सा वो धनिया पुदीना हम वहां उगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं। ये सिर्फ बेडरूम में नहीं लगाना है बस। बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि ठीक फ्लैट है, में ऐसा बेडरूम में। डायरेक्शन में कौन सा भी रूम होता है ना फ्लैट सिस्टम में। आपकी ना वॉइस थोड़ा सा कट रही है, क्लियर नहीं आ रही है, बट मैं वैसे फ्लैट। बता देती हूँ। हाँ जी, हाँ। बोलो। फ्लैट सिस्टम में रूम्स ऐसे स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होते ऑब्वियसली ना। आजकल तो हर जगह मल्टी स्टोरी इसलिए वो। अपार्टमेंट ही हाँ। है ना? तो हमें हर कोना तो नहीं मिलता कि हमें साउथ हाँ। ईस्ट की बालकनी भी मिल रही है, नॉर्थ की मिल रही है, हाँ। वेस्ट की मिल रही है, आई अंडरस्टैंड। अगर मिल भी जाए तो क्या? वहाँ पे बेडरूम होता है या कुछ बट टॉयलेट होता है। हाँ, तो हम उसके बाहर लगाएं। अगर हमें वेस्ट की जगह नहीं मिल रही है, हम साउथ और वेस्ट, साउथ की तरफ, इस तरफ हम जगह ढूंढ सकते हैं, लगा सकते हैं। और मैंने तो अपने घर में कहीं भी लगा देती हूँ मैं पौधा। और ये जो क्योंकि कोर्स में। क्योंकि उसको परमानेंटली मुझे वहां नहीं रखना। मैं क्या करती हूँ, 3-4 दिन रखा और फिर 2-3 दिन हम बाहर भी रखते हैं। लेकिन हाँ, कुछ टाइम के लिए एक मुहूर्त में और उस नक्षत्र तारा बल में मैंने उसको लगाया, वहां प्लेस किया, पूजा करी 2 मिनट, है ना, वहां की एनर्जी को थोड़ा बढ़ाया। लेकिन हफ्ते 10 दिन के बाद मुझे उठा करके थोड़े 2 दिन के लिए तो मुझे धूप दिखानी है। बट हाँ, बहुत सारी ऐसी हमें हमारे घर में ऐसी जगह मिल जाती है कि जहां हम प्लेस कर सकें। ठीक मैम है और ना? ये जो कोर्स है, जो कोर्स में हमें फार्म हाउस वगैरह के लिए ट्रीज लगाने के लिए है क्या सिलेबस में। मतलब 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 हम बड़ा जगह। बहुत बड़ा लैंड होता है तो उसमें कौन से ट्रीज कहाँ लगाने वैसे कुछ सीखने वाले हाँ, हैं हम। ये सब चीजें काफी कुछ आपको इसमें नॉलेज मिलेगी। नहीं काफी मतलब कुछ कुछ पता जगह लगेगा फार्म होता कि है जो जहाँ पे काम। किस तरीके की सॉइल हो, वहां आप लगाएं इस तरीके से। कोई नहीं, फार्म में कौन सा प्लांट का कौन सा ट्री कहाँ चाहिए, मतलब मैंगो कहाँ चाहिए वैसा कुछ। हाँ, वो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। मैंने कहा ना, इसमें तो हमारे अभी इस स्लाइड्स में आपको बहुत कुछ अभी नहीं मिल रहा है, बट वैसे काफी कुछ चलिए। नॉलेज इतनी अच्छी मिलेगी। मैक्सिमम हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर जो करते हैं ना उनको हेल्प हो जाएगा, मतलब नहीं क्या, कौन से ट्रीज कहाँ लगाने हैं क्या लगाने हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर के हिसाब से अलग एग्रीकल्चर चीजें नहीं, हैं। मतलब फार्म होता है, लोगों का बड़ा फार्म फार्म के होता है। हिसाब से, फार्म में कौन सा भारी बड़ा पेड़ किस तरफ लगाएं, डायरेक्शन वाइज, जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी हो, है ना, और जो हमें हेल्प करे। भारी पेड़ हाँ हम वही। साउथ वेस्ट की तरफ देखते हैं, वहां जाएं। हल्के वो तो पौधे हम जेनेरिक है। नॉर्थ हाँ। ईस्ट की तरफ देखते हैं। वो तो जेनेरिक है, वो तो सब हाँ, वो तो जेनेरिक है। लेकिन हम वो देखो, एक फार्म है, उस हाँ। पौधे को तो मैं कहीं भी लगा दूं, वो तो हो राइट। जाएगा अगर मैं उसकी केयर कर रही हूँ। बट मैं उसको उस डायरेक्शन में लगाऊं जो मुझे हेल्प करे। हाँ एग्जैक्टली ये हाँ। मुझे नॉलेज होनी चाहिए यस यस। ना, जो मुझे हेल्प करे यस वो यस। उस यस डायरेक्शन यस। वाइज मुझे पता होना ये चाहिए। कोर्स में कवर होगा ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कवर होगा। हाँ जी, किसी और का क्वेश्चन है? हाँ जी, ईश्वर जी, बताएं। हाँ, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, म्यूट है आप शायद। अभी आ रही है मैम। हाँ जी, अब आ रही, बताइए। तो थैंक यू, आप अच्छा नॉलेज दे रहे हैं हमें। जी। मुझे एक क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चंस थे। एक तो है कि जैसे आपने बताया कि भाई पीपल का पेड़ घर में लगा सकते हैं घर के, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से और धर्म के हिसाब से पीपल का पेड़ घर में या घर के दीवार में या घर के आंगन में वेरी 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 नेगेटिव। बहुत नेगेटिव होता है अगर वो हमारी घर की दरार, हमें घर की जड़ों से निकल रहा है, घर में दरारें डाल रहा है, तो ये बहुत नेगेटिव है। ठीक मैंने है। एक वो एक घर देखा था जिसके आंगन में पीपल का झाड़ लगा हुआ है। और पीपल के झाड़ लगने से उनके घर में परिस्थिति ऐसी हो गई है कि सभी को न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम आया। और फाइनेंशियली ये आता है, के ये आएगा। घर घर हाँ, टोटल समझो ना कि बर्बादी कगार पर हो गया था। बर्बादी और उस घर का अकेलापन, मैं तो सीधा हाँ। कहूंगी वो घर ही अकेला हो जाता है। यस यस वो यस। परमानेंट नहीं होना चाहिए। वो परमानेंट हमारे आंगन में नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पर, अगर हम वृक्ष वास्तु में हम बात करते हैं पीपल के पेड़ की,
आप उसको घर लाएं, थर्सडे वाले दिन लाएं। अगर आपके नक्षत्र तारा बल के हिसाब से आपका निकलता है कि हाँ जी आपको पीपल की पूजा करना, सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका 27वां नक्षत्र के हिसाब से मान लीजिए पीपल का निकलता है, आप उसको घर लाएं, शुभ मुहूर्त में थर्सडे के दिन लाएं। आप 3 से 5 महीने उसकी सेवा करें। एक छोटा सा पौधा पीपल का लेकर आए आप नर्सरी से, वो अच्छा। बच्चा बाल स्वरूप है, 5-6 ठीक। महीने तक वो थोड़ा सा बड़ा होगा, जब संभलने लगेगा तब आप ओके। उसको किसी मंदिर धर्म स्थान में या नदी किनारे वहां लगाएं। बराबर। आपके घर में, देखो हमारे घर में ना कोई भी वट वृक्ष, आंवले का, पीपल का, ये नहीं होने चाहिए। इनकी जड़ें इतनी फैलती हैं कि हमारे घर की जड़ें हिला देती हैं, ये तभी मैंने कहा ना वो घर अकेला हो जाता है, यस उस यस। घर की जड़ें ही हिल जाती हैं। इसका इसी यही प्रोसेस है कि आप पीपल के वृक्ष से भी कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। जब आप उसको किसी धर्म स्थान में लगा देते हैं, नदी के किनारे लगा देते हैं, पार्क में लगा देते हैं, जितना वो बढ़ेगा, जितनी उसकी पूजा हो, उतना आपके लिए बेनिफिशियल हो। ओके। हाँ जी। तो जैसे अभी आपने बताया कि नक्षत्र ताराबल के हिसाब से कौन सा नक्षत्र में कौन सा प्लेनेट, तो ये आप कोर्स पूरा लिस्ट बिल्कुल बिल्कुल, पूरा पूरा। 27 नक्षत्रों के जिनका है तो उनका, उनके लिए कौन से प्लांट्स बेनिफिशियल है? बिल्कुल वही तो, यही तो सारी स्टडी है, नक्षत्र बेस्ड प्लांट्स, यही तो कोर्स का मेन मुख्य पार्ट है। ठीक। ठीक है। लेकिन और नक्षत्र हाँ। को समझने के लिए भी यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा क्लास दी जा रही है। अच्छा। नक्षत्र की बेसिक नॉलेज, ग्रहों की बेसिक नॉलेज, राशियों की बेसिक नॉलेज, वो यहाँ पर दी जा रही है। चलो ठीक सिर्फ है। मैं आपको लिस्ट नहीं पकड़ा रही, लिस्ट जी तो आप जी गूगल से भी ले लेंगे। जी जी जी। और ये अशोक ट्री घर के आंगन में या घर के आंगन की बाउंड्री वॉल से लग के है अशोक ट्री, तो ये अच्छा माना जाता है या बुरा माना जाता है? मैंने अभी कहा कि कोई भी ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ें बहुत फैलती हैं, वो हमारे घर के साथ पास अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन वास्तु के रूल्स में वैसे बोलते हैं कि अशोक ट्री काफी हाईटेक जाता है तो वो सही नहीं रहता है। मैंने कहा ना नहीं होना चाहिए। बहुत बड़े वृक्ष जिनकी जड़ें बहुत फैलती हैं, वो हमारे घर के पास, घर के अंदर, हमारे घर के साथ नहीं होने चाहिए। एक तो पहली बात, अगर वो मेरे घर की बाउंड्री से 10 से 15 फीट दूर है और साउथ की तरफ से है, तो वो मेरे लिए कोई खराबी नहीं देगा। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो साउथ की तरफ है, तो जो साउथ की, जो मुझे ना, मुझे सूर्य की किरणें कौन सी चाहिए? सुबह वाली चाहिए। मुझे 12 बजे के बाद सूर्य की किरणें चाहिए ही नहीं अपने घर में, कि मेरे घर में रहने वाले लोग उसको, उस एनर्जी को, उस सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करें, मुझे नहीं चाहिए। इसीलिए साउथ और वेस्ट की तरफ अगर कोई बड़ा वृक्ष है, वो मेरे घर से 15 फीट दूर है, तो वो मेरे घर में ना आने वाली सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनको रोकेगा, वो मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। बट मेरे घर की बाउंड्री, मेरे घर के साथ, मेरे घर के अंदर, मेरे आंगन में ये बड़े वृक्ष नहीं होने चाहिए जिनकी जड़ें इतनी फैलती हैं। वो हमारे ओके। घर की जड़ों को हल्का कर देती हैं, हमारे घर की स्टेबिलिटी को हिला देती हैं। ओके। और कभी भी हमारे घर के नॉर्थ ईस्ट में भी, चाहे मेरे घर से बाहर हो, 15-20 फीट दूर हो, तब भी नॉर्थ ईस्ट में कोई भारी पेड़ नहीं होने चाहिए। अगर वो होगा तो मेरे घर में आने वाली धूप को रोकेगा, जो मुझे सुबह की नॉर्थ ईस्ट की चाहिए धूप। जी 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 मैम। हम एक अपार्टमेंट में भी रहते हैं ना, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में भी रहते हैं, तब भी हम अपने घर का वास्तु हमने कर लिया, ठीक है, देख लिया, लेकिन मैं अब अगर बालकनी में खड़ी हूँ तो मेरे नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुझे स्विमिंग पूल मिल जाए, बहुत अच्छा है ना। मेरे साउथ वेस्ट की तरफ बड़ी बिल्डिंग आ जाए, बहुत अच्छी है। एक तो हम वास्तु, हम पहले ग्रंथों के हिसाब से करते थे, अपने घर का वास्तु कर रहे हैं, लेकिन अगर आज मॉडर्नाइजेशन के साथ, मॉडर्न चीजों के साथ हम वास्तु देखें तो ऐसे भी देख सकते हैं कि मेरे, अगर मेरा मेरा घर है जिसके साउथ में पूल पड़ रहा है, मल्टी मतलब स्विमिंग पूल है, तो मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। मुझे कोशिश करनी चाहिए, अगर मेरा मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट भी है, नॉर्थ ईस्ट मुझे खुला मिले, पेड़ पौधे वाला, छोटे छोटे पेड़ पौधे हो, पूल हो, बहुत अच्छा है। साउथ वेस्ट मेरे यहाँ बड़ी बिल्डिंग मिल जाए, जो मुझे फालतू की धूप जो नहीं चाहिए, वो मुझे मेरी धूप को रोक ले। तो इस तरीके से भी हम वास्तु कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम पेड़ों को भी देख सकते हैं। ठीक है। साथ ही और एक एक क्वेश्चन था छोटा सा कि
वास्तु में ये माना जाता है कि जैसे कुछ पौधे प्लांट्स के नुकीले रहते हैं, जैसे ऊपर के तरफ जैसे नुकीले रहते हैं, तो वैसे फायर वो फायर को रिलेट होता है। तो नॉर्थ साइड ऐसे नहीं रहने चाहिए, ये भी क्या हाँ, सही? ये भी है। उसको हम साउथ ईस्ट की तरफ, है ना, उसमें एक मतलब उसमें किसी तरीके की तो अग्नि, है ना, जरा सा टच किया तो यस। मेरा खून निकल सकता है ना, जी। ये है। तो हम उसको साउथ ईस्ट की तरफ देखते हैं। बट हमारे घर में कांटे वाले पौधे और जिन पौधों में से, प्लांट में से दूध निकलता है, हाँ। वो नहीं होने चाहिए। कांटे वाले नहीं होने चाहिए और दूध वाले नहीं होने चाहिए। अगर ये जो आपने बात करी कि नुकीला है, वो मेरे जी। घर के बाहर भी हो ना, तो मैं उससे प्रेफर करूंगी साउथ ईस्ट की तरफ ही जाए, वो ईएससी, एससी और एसएससी में वहां कहीं हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरे घर की तरफ आने वाली अग्नि को बैलेंस करेगा, यस। है ना। ठीक है। ठीक थैंक यू। थैंक यू है, सो मच। ओके। ओके। हाँ जी, दीपा जी, आपका क्वेश्चन। या मैम, मैंने थोड़ा अभी ज्वाइन किया, बट बेसिकली मैं आई वर्क फॉर प्लांटेशन ओनली, एनजीओ में हूँ। तो बहुत अच्छे लगे आपके विचार। पर मैम, ग्रेट। जैसे मैं हम लोग जैसे फ्लैट की बात कर रहे थे, तो जैसे किचन, जैसे अभी मैंने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने स्टार्ट किया था, आपने बोला कि जैसे किचन नॉर्थ में है, इट शुड नॉट बी नॉर्थ, ओके, किचन साउथ ईस्ट रहता है ना। तो आपने बताया कि ब्लू बॉटल में हम कोई भी प्लांट लगा सकते हैं ना, हम्म। है ना। तो लेकिन जैसे गैस का प्लेसमेंट और पानी का प्लेसमेंट ये तो ऐसा, एक प्रॉपर वास्तु हो गया दीपा जी, है ओके, ना, एक उसको तो ठीक एक घर का करने का, पूरा वास्तु हो गया, उसके लिए रेमेडीज भी होती है। करेक्ट करेक्ट। तो वो सब रेमेडी देंगे आप? नहीं, वास्तु नहीं हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर वृक्ष वास्तु की हम बात कर रहे हैं बस। तो यहाँ ओनली पर रिच वास्तु? हम यहाँ पे होम वास्तु, इंडस्ट्री वास्तु, फैक्ट्री वास्तु ये नहीं कर रहे हैं। हम ओके, वृक्ष को लेकर के वास्तु के अकॉर्डिंग, दिशा के अकॉर्डिंग कैसे उनका प्लांटेशन करें, प्लस अच्छा, मेरे लिए कौन सा प्लांट उगाना, उसकी सेवा करना अच्छा रहेगा, मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, हम यहाँ ये बात कर रहे ओके। और मैम, जैसे मेरे को ये पूछना था, अभी आपने जैसे बताया था विजय साल लकड़ी का बताया था उसी समय ना, तो आप ये सब भी बताएंगे, जैसे किसी को थायराइड है तो उसको कौन सी? मैंने कहा ना कि अभी तो हमने सिर्फ एक एग्जांपल लिया डायबिटीज का। दिस इज द हम्म वेरी वेल नोन, है ना, बीमारी है, हर दूसरे हम्म, तीसरे आदमी को है। तो हमने सिर्फ यहाँ का लिया। हाँ, मेन मेन मुख्य बीमारियों को लेकर के भी यहाँ पे जड़ी बूटियां बताई जाएंगी। ओके, ओके मैम, ठीक है ठीक मैम, है, थैंक यू मैम, या। चलिए। अच्छा, मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जरा। अ, आपके सामने स्क्रीन आ रही है। वृक्ष वास्तु नक्षत्र बेस्ड रेमेडीज, ये हमारा कोर्स है। गुरुजी ज्ञान एकेडमी के अंदर ही कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, और इसका कोर्स कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। वैसे ये कोर्स 6,000 नए लोगों के लिए है, और मेंबरशिप जिनके पास है वो 5,000 है उनके लिए। बट आज के लिए इसमें दो ऑफर हैं, कि एक तो जो नॉन मेंबर्स हैं उनके लिए 4,500, प्लस जो एकेडमी मेंबर्स हैं उनके लिए 3,500, ये आज के लिए है। आज शाम को इसकी पहली क्लास है, हम हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। और दूसरा, जो भी टाइमिंग? लोग यहाँ पर कोर्स कर रहे हैं, उनको आज वो जो कोर्स कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जब भी हमारा नेक्स्ट ये कोर्स होगा, तो उनको एक फ्री सिटिंग मिलेगी, एक रिवीजन के लिए भी। ठीक है। यहाँ पर आज तो आप पे करके बैठ रहे हैं, पे करके आप नया कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर जब ये नेक्स्ट होगा तो आपको एक रिवीजन के तौर पर हम यहाँ पर आपको सिटिंग टाइमिंग क्या होगा मैडम? देंगे। हाँ जी। टाइमिंग? टाइमिंग अभी आज रात को 8 बजे है। हफ्ते में 2 दिन इसकी क्लास होगी। राइट, क्या बोलते हैं उसको, 8 o'clock टू? 8 o'clock to 9:15, 9 to 9:15 यही टाइमिंग रहेंगे। 10-15 मिनट ऊपर हो भी जाए तो डजेंट मैटर, अगर कोई डिस्कशन चल भी रहा है, 9:30 भी हो गए तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि आज आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, आज आप पे करके ज्वाइन कर रहे हैं, बट नेक्स्ट टाइम जब ये कोर्स होगा तो आपको एक फ्री सिटिंग, एक रिवीजन के तौर पर मिलेगी। आप उसको दोबारा भी रिवीजन कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि एक माइंड की भी ग्रास्पिंग पावर होती है।
है ना, हम चीजों को एक बार समझते हैं 50-60% तक ही हम वन टाइम में समझते हैं, बट हम जब उस चीज को रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन देते हैं, तो हम बहुत अच्छे से उस पर अपनी पकड़ जमा सकते हैं। तो Ma'am, what are the, sorry to interrupt, what are the timings and what are the days that you're going to conduct the course on? अभी हमने जो डिसाइड किया, मंडे एंड वेडनेसडे है, 2 दिन। Okay. हफ्ते में 2 दिन ही होगा। और Mm-hmm. 10 क्लासेस का ये कोर्स है। Yes, ma'am. 8 o'clock, 8 बजे से क्लास स्टार्ट होगी, 9:15, 9:30 तक जो भी है। शाम को हाँ कि जी, सुबह? शाम Okay, ma'am. Okay, 8 ma'am. से 9:15, 9:30 तक। ठीक Okay, है। ma'am. और हफ्ते Thank में you, ma'am. 2 दिन ये क्लासेस रहेंगी, 10 क्लासेस का कोर्स है। हाँ जी, Yes, ठीक ma'am. है। I just हाँ, want one more clarity. आपने कहा था कि आप ये ग्रह नक्षत्र के हिसाब से आप ये प्लांट्स बताएंगे, बट जिसको ग्रह नक्षत्र की लाइक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है वो फिर कैसे समझेगा इसको? उसी के लिए मैंने अभी कहा कि हम्म. नक्षत्र की भी नॉलेज मिलेगी यहाँ पे आपको। ये नहीं कि ओके. हमने सिर्फ लिस्ट पकड़ा दी हम्म. ग्रहों की, है ना, कौन सा ग्रह कहाँ इम्पैक्ट डालता है। एक तो वो हमारे आ, बाहरी बाहरी तौर पर कहाँ इम्पैक्ट डाल रहा है हमारे ग्रहों के उस पे, और हमारे शरीर पर कहाँ इम्पैक्ट डाल रहा है। ये दोनों हाँ जी. तरीके से आपको ग्रह समझाए जाएंगे, ग्रह, राशि और नक्षत्र। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है इस कोर्स के लिए। इन चीजों को जब तक हम समझेंगे नहीं, तो वृक्ष वास्तु भी नहीं कर पाएंगे। यस मैम. और आज अगर नहीं ज्वाइन कर पाए तो वेंसडे को रिवीजन कोर्स होगा, रिवीजन क्लास होगी सेम? नहीं, हमारे आज कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 10 क्लासेस का कोर्स है। आज क्लास 1 होगी, वेडनेसडे को क्लास 2 होगी। आपको रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप रिकॉर्डिंग देख सकते। अगर आप किसी ओके. रीजन से आज नहीं अटेंड कर पा रहे, तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कल आप रिकॉर्डिंग देख लेना, परसों दूसरी क्लास होगी, उसके बाद फिर मंडे को तीसरी क्लास, ऐसे। ओके मैम. ठीक है मैम. ठीक है। थैंक हाँ, यू सो मच. यस मैम. ओके ओके ओके। ठीक है, किसी और का क्वेश्चन है? नहीं तो हम मिलते हैं फिर आज शाम को 8 बजे। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन है किसी का? हाँ मैडम, शमी का वृक्ष जो है घर में लगा सकते हैं क्या? शमी का वृक्ष में ना, उसमें थोड़े कांटे होते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। आप घर के एम्बिट के बाहर आप कहीं और जगह लगाएं, किसी और जगह, आपके अगर नक्षत्र के हिसाब से है, क्योंकि उसमें कांटे होते हैं। लेकिन आपको उसकी सेवा फलदायी होगी, इसलिए किसी ऐसी जगह लगाएं जहां आप उसकी थोड़ी देखरेख कर सकें, लेकिन घर के एम्बिट में नहीं लगाना चाहिए। ओके, यानी घर के अंदर और घर के बाहर भी नहीं, कैंपस हाँ, में नहीं मतलब लगा घर का एम्बिट जो आपकी बाउंड्री है, सकते? आप उससे बाहर ही लगाएं। ओके, थैंक यू मैडम। ठीक है। हाँ जी, चलिए मिलते हैं आज शाम को 8 बजे हमारा कोर्स शुरू। हाँ जी, ईश्वर जी पूछिए। हाँ मैम, अभी इसमें स्टडी मटेरियल क्या क्या मिलेगा? स्टडी मटेरियल बेसिक मिलेगा, वो हम आपको, मतलब मैं शेयर कर दूंगी। बेसिक बाकी और एडवांस में क्या डिफरेंस है? आई मीन एडवांस नहीं है ये कोर्स, बेसिक कोर्स ही है, बस ये एक ओके। ही कोर्स है वृक्ष वास्तु का। हाँ, बेसिक चीजों की नॉलेज के लिए आपको लिस्ट एक मिल जाएगी, जैसे नक्षत्र बेस्ड जो भी हमारे वो हैं प्लांट्स हैं, वो लिस्ट मिलेगी, कुछ कुछ और बेसिक चीजें मिल जाएंगी। बट जो पूरा 10 डेज का है वो अलग है, उसमें तो हम बहुत अलग तरीके से पढ़ाई करेंगे, ग्रहों को लेकर के, राशि को, नक्षत्र को लेकर के। हाँ, तो इसके पीडीएफ नोट्स वगैरह सभी मिलेंगे? पीडीएफ वृक्ष वास्तु की लिस्ट मिल जाएगी आपको, अच्छा। नक्षत्र वाली, राशि वाली, ग्रहों वाली। ओके ओके ओके। ठीक है, और कुछ बेसिक है मेरे पास, वो मैं दे जी दूंगी आपको। जी। और इसमें नीचे साइड में कुछ बात दिख रहा है, फ्री मास्टर कुछ बोनस में स्वर नहीं नहीं नहीं, ज्ञान। सॉरी, वो दूसरा है। अच्छा, इसके साथ वो नहीं? स्लाइड दूसरा चला गया। ओके। ठीक है, वो मेरे दूसरे कोर्स का जी है। जी तो जी। ये यहीं तक है। जी यहाँ आज के लिए 3500 है, जो आज लोग ज्वाइन कर रहे हैं। प्लस जब भी नेक्स्ट कोर्स होगा तो आप फ्री में सिटिंग ले सकते हैं, फिर उसका कोई पे नहीं करना पड़ेगा। और रिकॉर्डिंग कितना टाइम तक रिकॉर्डिंग रहेगा? मिलेगी। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा मतलब रिकॉर्डिंग तो एलएमएस में मिलेगा ही। आएगा? हाँ जी। एलएमएस में आएगा रिकॉर्डिंग? हाँ हाँ हाँ, पूरा आपको जो हमारी गुरुजी ज्ञान एकेडमी की ऐप है, हाँ ऐप हाँ की सारी हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, तो वो जब भी देखना चाहे, जितने बार आप देख। जब भी देखना चाहे देख सकते हैं, करेक्ट, हाँ। ओके। ठीक है, वो तो आपके पास रहेंगी। जी जी जी। चलिए, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच आज का वेबिनार थैंक यू अटेंड मैडम। करने के थैंक लिए। यू। नमस्कार सभी को। थैंक यू। ओके।